ने वाला कोई है नहीं। वोट के समय पे लोग जरूर आते हैं, हाथ जोड़ के जरूर वोट मांगते हैं, मगर इलेक्शन गई, बात गई, रात गई। लोग हैं ऐसे फ्री में भीख नहीं मांग रहे हैं। यहां पर रह के तुम्हारा राज दरबार को सजाए हैं हम लोग, तुम्हारे जो रेवेन्यू जनरेट किए हैं हम लोग, ये भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें कोटरा लेके। पब्लिक पर्पज के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पब्लिक पर्पज के अगर लैंड एक्वायर करोगे तो पब्लिक वेलफेयर होगा, किसी प्राइवेट कंपनी को आप उसको बेच नहीं सकते। जिसके बारे में आप शायद जानते नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री आवासीय 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता कि ये जगह कहाँ पर है, क्योंकि अगर उनको पता होता तो शायद इन लोगों की स्थिति आज नहीं होती। यह है सिंधिया की पोट्री, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली जिले में पड़ती है। यहाँ पर जो है लगभग 200 परिवार से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनमें यहाँ पर 700 से 800 वोटर भी हैं, जिनके पूर्वज इस जगह पर आए थे। अगर आप पीछे देखोगे, ये पीछे जमीन है, लैंड है, सिंधिया के कब्जे में है, पोजीशन में है, और इधर 2 एकड़ लैंड ये लोग रहते हैं यहाँ पर। टोटल लैंड 30 एकड़ थी, जिसमें 2 एकड़ में लोग रहते हैं, 28 एकड़ में पीछे सिंधिया कब्जे में है। अब ये लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में इनके पूर्वज यहाँ पर आए थे, जिसके बारे में आपको यहाँ के जो प्रधान जी, रवि प्रधान जी, वो आपको बताएंगे कैसे कैसे यहाँ पर लोग आए थे इनके पूर्वज। जय भीम, आपका सबका स्वागत है। सिंधिया पोट्री कॉलोनी के वासियों की तरफ से भी और हथकला संत समिति हमारी रजिस्टर है, उसकी तरफ से भी आपका धन्यवाद। आपने यहाँ आने का कष्ट किया, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। सिंधिया पोट्री ये कॉलोनी किस एरिया में है? ये सरोजिनी नगर में है। ये इसकी दूरी प्रधानमंत्री के निवास से जो दूरी है, ये 2 किलोमीटर 5 पॉइंट पे पड़ती है। सरोजिनी नगर मार्केट हमारे से 25 मीटर दूरी पे है, और यहाँ साइड में लीला होटल है, जिसकी 50 मीटर दूरी पे लीला होटल है, हयात होटल है। पोट्री कॉलोनी के वासियों की तरफ से भी और हथकला संत समिति हमारी रजिस्टर है, उसकी तरफ से भी आपका धन्यवाद। आपने यहाँ आने का कष्ट किया, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। सिंधिया पोट्री ये कॉलोनी किस एरिया में है? ये सरोजिनी नगर में है। ये इसकी दूरी प्रधानमंत्री के निवास से जो दूरी है, ये 2 किलोमीटर 5 पॉइंट पे पड़ती है। सरोजिनी नगर मार्केट हमारे से 25 मीटर दूरी पे है, और यहाँ साइड में लीला होटल है, जिसकी 50 मीटर दूरी पे लीला होटल है, हयात होटल है। AK रॉय मार्ग पे ये कॉलोनी बसी हुई है। ये पूरी लैंड 30 एकड़ लैंड है, इसका खसरा नंबर 436 है। और यहाँ हमारे बुजुर्ग आए थे पोट्री वर्क का काम करने, जो गांव से इन्होंने खुद बुलाया था, ग्वालर पोट्री ग्वालर ने। अब यहाँ रहते रहते हमें, हमारी पीढ़ियाँ हैं, हमारे पिताजी की यहाँ शादी हुई है, नेपालपुर से हमारे पिताजी की शादी हुई थी। हमारे भाई यहाँ पैदा हुए, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, मेरे बच्चे पैदा हुए, हमारे बच्चे के बच्चे पैदा हो रखे हैं। हम 4-5 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। हमारी भाभी है जो शादी होके आई हैं, इनके बच्चों की शादी हो गई है। पर सिंधिया लिमिटेड सर्विस ने हमारे ऊपर केस डाले 2002 में, 2003 में, 2005 में, और जिसमें से कि सबको बोल दिया कि 93 में ताला तोड़ के घुस गए हैं लैंड के अंदर। हमने इसकी बहुत मदद मांगी, दिल्ली सरकार को भी लेटर लिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखे हैं। इसमें हमें कोई भी राहत नहीं मिली। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को, दिल्ली मुख्यमंत्री को यहाँ के जगह के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो भी 3 बारी विजिट कर चुके हैं यहाँ, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई हमें ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर तो आप लेबर क्लास आदमी रहता है, यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। पर उन्होंने निकालना बरकरार रखा। यहाँ से काफ़ी परिवार पलायन करके जा चुके हैं, जो कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं। आज आपके माध्यम से ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है सर, कि यहाँ जो ऐसे हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वजह ना हमें पता पड़ पाई। ये वकील साहब आए, हमारा दलील दी इन्होंने, यही बताएंगे आपको लीगल जो एडवाइजर है हमारे बाग सर। सर आप बताइए। बाग सर से पहले मैं बताना चाहूँगा, हाँ राजवीर सर, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका एक डिपार्टमेंट है LNDO, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस। जो इस लैंड का, ये लैंड जिसके अंडर में है,
इसमें ये जमीन जो है, जो सिंधिया बताती है कोर्ट के अंदर कि उनको लैंड जो है 1923 में लीज पर मिली थी पोल्ट्री वर्क करने के लिए। 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी वह इस जमीन में कब्जे पर बने रहे। 1970 में 1970 में भारत सरकार ने इसको यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से इसको क्लोज करा दिया, और उसके बाद में इस लैंड को एक्वायर करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार ने अपनी गतिविधि चालू कर दी, तेज कर दी। लेकिन ये लैंड आज तक भी एक्वायर नहीं की गई, जिसमें इसमें जो कोर्ट प्रोसीडिंग अब तक हुई है उसी कुछ मैं बताऊंगा, कुछ सर बताएंगे। इसमें 1974 में, जिसका सूट नंबर है 215/1974, सिंधिया ने इन लोगों के अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और जिसमें उन्होंने ये डायरेक्शन मांगी कि ये लोग उनको इंटरफेयर ना करें। जिसके बाद में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास की कि आप इनको इंटरफेयर नहीं करोगे, ये आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अगर आप पीछे अपने स्पेस देखोगे, ये लगभग 20 फुट का स्पेस जो तार बैठ जो हुई है ना, बैरिकेड जो तार बैठ जो रखी है, ये 20 फुट की डिस्टेंस का बना हुआ है। इसको बीच में डीमार्केट भी कर दिया गया कि भाई आप लोग इस साइड में रहेंगे, ये लोग इस साइड में रहेंगे, और ये लोग इस साइड में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा विदाउट ड्यू प्रोसीजर कोर्ट के। जिसके बाद में जब सरकार ने देखा कि ये जमीन जिस पर्पज के लिए लीज पर दी गई थी वो पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा है, उसके बाद में भारत सरकार ने इसके सिंधिया को एक लेटर दिया। इसकी डेट है 30 जून 1988 कि आप इस जमीन में इलीगल रह रहे हो, आपने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, आपको जिस पर्पज के लिए लैंड अलॉट की गई थी आप उसके लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, अब ये लैंड हम एक्वायर करते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। जिसके बाद क्या होता है कि सिंधिया दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करती है, जिसका रिट नंबर है, ये रिट का मेमो पार्टीज है, जिसमें है 1295/1988, ये रिट का नंबर है, सिविल रिट है, जो सूट रिट फाइल की गई कि भारत सरकार ये लैंड मुझसे एक्वायर ना करे, मैं बना रहा हूँ इस लैंड में। अब इसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग उस समय तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया लेटर पहले एनडीओ के, लेकिन इसका फाइनल ऑर्डर आया 2010 में, जिसके बारे में सर आपको बाद में ब्रीफ करेंगे। इसी बीच एक एलपी फाइल की गई सिंधिया के द्वारा, एक रिट फाइल की गई अलग से सिंधिया के द्वारा भारत सरकार के अगेंस्ट में, जिसमें सिंधिया जीत गई, लेकिन भारत सरकार फिर गई हाई कोर्ट में, एलपी में गई, जिसमें 3 जजों की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया, जिसका एलपी नंबर है, ये सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट के रिकॉर्ड की कॉपी है, ये ऐसी नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट के रिकॉर्ड से निकली हुई है, जिसका एलपी नंबर है 16/1978। 1978 में भारत सरकार ने सिंधिया के अगेंस्ट में, जो सिंधिया परेशान कर रही लोगों को, उसके खिलाफ में भारत सरकार एलपी में गई, जिसका फाइनल डिसीजन 1995 में आया। 14 दिसंबर 1995 को 3 जजों की बेंच ने फाइनल ऑर्डर दिया कि ये लैंड सिंधिया से भारत सरकार एक्वायर करेगी और ये लैंड एक्वायर होगी। लेकिन सिंधिया ने और भारत सरकार ने सिंधिया से तब भी लैंड एक्वायर नहीं की, जिसके बाद में सिंधिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली गई एसएलपी में, जिसका एसएलपी नंबर है, ये एसएलपी नंबर है 4243/1996। 1996 में सिंधिया इस भारत सरकार के जो फेवर में ऑर्डर हुआ था एलपीए का, उसके अगेंस्ट में एसएलपी फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैं जरा थोड़ा पढ़ के सुना दूं आपको। आफ्टर ओवरऑल कंसिडरेशन ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, वी फाइंड नो ग्राउंड टू टेक ए डिफरेंट व्यू देन द वन टेकन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन द इम्प्यून जजमेंट। Consequently, the acquisition proceeding could not be quashed on any ground. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जिसके अगेंस्ट में सिंधिया गई थी कि जो एक्वायर लैंड की जा रही है उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको क्वेश कर दे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया कि कोई ग्राउंड नहीं है एक्विजिशन प्रोसीडिंग को क्वेश करने के लिए, ये लैंड एक्वायर होगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। जिसके बाद में जो है ये तो यहाँ पर फाइनल हो गया। उसके बाद में जो रिट डाली थी 1988 में, जिसका फाइनल ऑर्डर 2010 में आया, जिसके बारे में हमारे सीनियर एडवोकेट है, आर्गुमेंट काउंसिल है, मिस्टर आर बाग, वो आपको ब्रीफ करेंगे। सर प्लीज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक तरफ आज़ादी का अमृत काल और दूसरे तरफ यहाँ पे अकाल।
और 60-70 साल से जो बस्ती को बसाया गया था, आज उसको उजाड़ने की बात हो रही है। दूसरी तरफ देश बाहर से लोग आके दिल्ली में रह रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनको मकान बना के दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कला को एक स्थापित करने वाले, पोट्री बनाने वाले, आपके घर में जो दिया जलता है उसी को बनाने वाले, और देश के आजादी के बस 10 ही साल हुआ होगा तब से यहाँ पर रह रहे जो गरीब लोग हैं, जो कला का आदर करते हैं, और 1960 से लेकर 70 सेंसस में जिनका नाम है, कई सरकार को बनाने वाले, पूरे दिल्ली के डेवलपमेंट में जिनका सबसे बड़ा रोल है, जिन्होंने अपने खून पसीने से दिल्ली को डेवलप करने की, उनका जो पसीने दिए, हक दिए, उन लोगों की बात सुनने के लिए, उनके दुख दर्द को आप लोग साझा और लोगों के आवाम के पास पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का मैं जय भीम से स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो बात है, आज आजादी को और संविधान का एक एक पन्ने को आज अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, अनुच्छेद क्या कहता है? 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 21 क्या कहता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात। कानून ऐसा नहीं कि नहीं है, रिहेबिलिटेशन के लिए 2006 से पहले जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, उनको राइट टू शेल्टर का अधिकार है। सुदामा सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट का जजमेंट है कि राइट टू से जो शेल्टर है अनुच्छेद 21 के तहत आपको देना पड़ेगा। बोर्ड बनी हुई है, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनी हुई है और कानून भी है, मगर फिर भी इनका सूद लेने वाला कोई है नहीं। वोट के समय पे लोग जरूर आते हैं, हाथ जोड़ के जरूर वोट मांगते हैं, मगर इलेक्शन गई, बात गई, रात गई, सब खत्म। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जो बूढ़ी माँ वहां बैठी हुई है, वहां पर ऐसे ऐसे घर हैं जो 2-3 दिन से, मैं इसीलिए चश्मा, क्योंकि मुझे बहुत इमोशनल हूं मैं दुख से। एक तरफ कानून का केस लड़ रहा हूं इसका, दूसरी तरफ जब मेरे लोगों को मैं देखता हूं तो मेरे आंखों में आंसू नहीं रुकते। आज ये कितना हिम्मत देने के बाद मेरे लोग पीछे बैठे हुए हैं, आप उसका दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब एक एक खून यहां से जाता है तो मैं भावुक हो जाता हूं कि 70 साल के बाद भी ये जुल्म हो रहा है। 70 साल के बाद, अरे भाई 30 एकड़ जमीन पे 28 एकड़ जमीन तो तुम्हारे पास है, 2 एकड़ जमीन पे इनका खून चूस के तुम्हें क्या मिलेगा? ना सरकार को कुछ मिलेगी, ना सिंधिया को कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कमा के दिए हैं तुम्हें, मेहनत कश लोग हैं, ऐसे फ्री में भीख नहीं मांग रहे हैं। यहां पर रह के तुम्हारा राज दरबार को सजाए हैं हम लोग, तुम्हारे जो रेवेन्यू जनरेट किए हैं हम लोग, ये भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें कोटरा लेके। यहां ये पैदा हुए हैं, ये मां यहीं पर पैदा हुई है, सेंसस से ये चीज बात हुई है। ये रिपोर्ट क्या कहता है? 600-700 लोगों का वोटर लिस्ट, राशन कार्ड 1960-70 का है। और यहां पे जब कोई पासपोर्ट इशू करता है, पासपोर्ट भी तभी होता है जब आदमी सर्वे करता है। उसके बाद बिजली का बिल भी है, ऐसा नहीं है बिजली का बिल दे रहे हैं हम लोग, ऐसा कौन सा चीज नहीं दे रहे हैं। छोटे से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, आप उनको भी जानने के लिए। और वह पब्लिक पर्पज के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पब्लिक पर्पज के अगर लैंड एक्वायर करोगे तो पब्लिक वेलफेयर होगा, किसी प्राइवेट कंपनी को आप उसको बेच नहीं सकते, उसका पैसा लिए हैं। यहां पर जजमेंट में साफ साफ कहा जा रहा है कि आप 2 महीने के अंदर जो डिमांड पैसा है आप उसको देना होगा। यह सिंधिया पोट्री को डायरेक्शन था माननीय उच्च न्यायालय का। 2 महीने के अंदर मतलब कानून, जुडिशियरी एक न्यायपालिका एक कानून पास करता है, ऑर्डर पास करता है, उसका अनदेखा करके कब पेमेंट किया? 11 साल बाद। 11 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट क्या हुआ? क्या यही है कि कोई LNDO एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है? न्यायपालिका के 4 स्तंभ है। जुडिशियरी अपने काम करेगा, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव अपना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जुडिशियल ऑर्डर को कभी भी बाईपास नहीं कर सकता, उसको रद्द नहीं कर सकता। तो किस तहत LNDO ने
ये आवंटन किया और एक प्राइवेट कंपनी को ये सब हैंडओवर किया। ये ऐसे एग्जीक्यूटिव राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाने के लिए, अपने दुख दर्द आप लोगों के सामने रखने के लिए है। बात यहां तक नहीं है, जब इनका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आपको भी क्वेश्चन था, तब पानी के लिए तरस रहे थे। पानी के लिए बगल में जमुना है, जमुना के साफ होने की बात चल रहा है, तो वहां पर हमारे लोग यहां पर पानी के लिए तरस रहे थे। फिर जाके हम अदालत का दरवाजा खटखटाए, माननीय न्यायालय को समझाए कि पानी तो दो, पानी का अधिकार तो दो, दूसरी तरफ जमुना को साफ कराने की मुहिम तो चला रहे, लेकिन हमें तो पीने का पानी तो दो, इतना तो डिजर्व करते हैं, आजाद देश के नागरिक हैं हम लोग। तब 25/7/2023 को माननीय न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया, इसी के तहत राइट टू वाटर, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर के तहत हमें कुछ यहाँ पे मिला। यहाँ पर पैरा नंबर 8 में जो ठाकुर बीरेंद्र प्रताप सिंह चरक, लंदन काउंसिल जो यूनियन ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी ये बात कहा। कब कहा? 25 जुलाई 2023 को 25 अक्टूबर कि डिस्प्यूट दैट द लैंड इन एक्विजिशन रिमेन वैलिडली लीज टू, ये डिस्प्यूट का कहा कब? 2023 को। भारत सरकार के वकील खुद कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूटेड चीज को बिना कागज के, बिना कोई वैलिडली कानूनी मान्यता देते हुए किस हैसियत से फिर आज 2024 में उस लैंड को हैंडओवर कर दिया गया? ये 24 का लेटर है जो आपके सामने है। ऐसा एक भी चीज हम आप लोग सामने नहीं रखेंगे जिसका दस्तावेजी सबूत नहीं दे पाएंगे। तो साथियों, ये डिस्प्यूटेड हो गया और बाकी चीज भी आपको जिक्र किया, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक बार आप पब्लिक पर्पस के लिए, आपको पता होगा वेस्ट बंगाल के अंदर जो सिंगूर वाला मामला हुआ था टाटा को बचाने के लिए, कि आप पब्लिक किसी लैंड को लेते हैं, कहीं एक्वायर करती है गवर्नमेंट, सरकार करती है, तो उसको पब्लिक पर्पस के लिए होगा, और पीछे क्या है? पब्लिक नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने में बात रखा। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एक पीआईएल का विषय बनता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेताओं को तो हमारे साथियों ने जाके मिल चुके हैं, 24 का रिप्रेजेंटेशन देना। ये रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 जनवरी को दे चुके हैं, हमारे साथियों ने जाकर उनको दिया। उसके बाद रीड में भी हम गए, हालांकि एक छोटा सा लिबर्टी दिया कि ये पीआईएल का इश्यू है, आप उसको पीआईएल के माध्यम से करिए। पीएल भी रेडी है और पीआईएल भी तैयार है, कल फाइल हो जाएगी मॉर्निंग में। आप लोगों के सामने ये बात में, ये पूरा जो इतिहास है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्जी से अपने घर, अपनी जमीन, बाप का जमीन छोड़ के हमारे बाप दादाओं ने आए थे, बाकायदा सम्मान के साथ लेकर आए थे। राजमाता सिंधिया ने यहां पर पैसा आया था, यह दस्तावेजी सबूत है। और अभी कहां जाएंगे? राजधर्म का कहां गया आपका राजधर्म? ये भी आज ये दुखी जनता, ये पीड़ित जनता आपके सामने सवाल कर रही है। आप लोगों ने आए, आप लोगों का ये ताली वाली बात नहीं है, ये दुख का विषय है। इस जुल्म के खिलाफ है आपका, जब से आप लोग यहाँ पे आए, जो शुरुआत जब हुई कंपनी की यहाँ पे, जब से शुरुआत यहाँ से कब से रह रहे हैं? कितना ये हमारे तो पैदाइश ही यहीं की है, हमारी भाभी लगती है, इनकी शादी यहाँ पे हुई है, और सिंधिया लिमिटेड सर्विस भी है, ग्वालियर पोटरी थी। ये हम 1923 से लगा लो, यहाँ वजूद है हमारा, 1923 से वजूद है हमारा। जब ये कंपनी बनी थी तो ये घर भी हमारे बुजुर्गों ने ही बनाए हैं। और जो सर, अप्रोक्सीमेट कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे? लगभग हम 250 के लपेट फैमिली में है, 600-700 है। हाँ, फैमिली 200 के आसपास है, बाकी लोग रहते हैं यहाँ पर 600-700 लोग आसपास रहते हैं। ये आपको लिस्ट है, ये लिस्ट है आपको, ये होटल लिस्ट है। खास सवाल है कि जब हम लोग इधर आ रहे थे तो कुछ महिलाएं मिली अपने बच्चों के साथ, बच्चे रोते बिलखते मिले। हाँ। वो कह रहे हैं यहाँ सिंधिया के डर से 3-4 दिन से घरों में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये सच्चाई है जी।
मैं वकील हूं, मेरा काम केस लड़ना, मगर यहाँ पे जब मेरे लोगों को मैं देखता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उनका दुख को बयां करने वाले शब्द नहीं मिल रहे हैं। आप भी भावुक हो जाएंगे, जो इंसान है, न्यायपरस्त लोग हैं, ये उनके लिए भी भावुक वाली बात है। सर आपने बहुत कुछ बताया, बट हकीकत में बताइए कि ये जमीन आखिर में है किसकी? भारत सरकार। भारत सरकार की। ये भारत सरकार की जमीन है, लेकिन कानून कहता है कि आप 70 साल तक किसी जगह पे रहते हैं तो आपका जो सेटल पोजीशन है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। और 12 साल से ये एविक्शन नोटिस दिया नहीं। ये 74 में जब आए, 60 के आसपास क्लोज हुआ, 60 के आसपास क्लोज हो गया। ये 70 हैं? 70 में क्लोज होगी फैक्ट्री, 70 में क्लोज होगी फैक्ट्री, 70 में क्लोज हो गई। और ये प्रोसेस चला, चलते चलते फाइनली जो हुआ, और अभी तक यहीं पर है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये सेटल पोजीशन का मामला है। तो सेटल पोजीशन को जब तक उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाता, प्रॉपर उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, कानून ये कहता है कि तब तक आप इविक्शन नहीं कर सकते। और सिंधिया का सर इस जमीन से क्या संबंध है? सिंधिया का ये जो आगे देख रहे हो ना, ये 28 एकड़ लैंड है। और ये पोट्री जब बना था तो उसी को दिया गया था। ये सिंधिया का नहीं था। 1923 का लीज दिखा रहे हैं, मालिकाना हक नहीं दिखा रहे हैं। और ये 2023 में 25 जुलाई का जो आ रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल कर रहे हैं, आई डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि मालिकाना हक आपके पास नहीं है। पहली बात तो ये लीज नहीं आता। जो लीज का समय था, कितने समय के लिए लीज होती है? तो लीज तो ग्वालियर पोर्टी के नाम से बनी थी ना, वो तो 70 में रद्द कर दी। 70 में रद्द कर हाँ दी। जी। तो 70 में रद्द करने के बावजूद ही सिंधिया परिवार इसमें यानी कि अपना मालिकाना हक कैसे यानी कि ढूंढ रहा है? कब्जे के आधार पर। ये तो सिंधिया पोट्री को आप लोगों का सवाल होना चाहिए। तो अभी जो कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें अभी तक क्या इस समय क्या स्टेज है? अभी फिलहाल जो ड्यू प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये जो आपके सामने सीधा कहा, ये ड्यू प्रोसेस की बात कहा, कानून की बात कहा, दस्तावेजी प्रमाण दिए। अगर फिर भी अगर एक न्यायपालिका संविधान के दायरे में रहकर, हमें विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। इस समय वो वर्तमान में केंद्र सरकार में है, सम्मिलित और पावर में है, तो आपको लगता है कि आप लोग कुछ कर पाएंगे? इसीलिए ये जो माँ बाप, दूसरी तरफ जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जब लोकतंत्र के हिसाब से लोकतंत्र नहीं चलेगा, संविधान के दायरे में नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, तो जो चौथा स्तंभ है, हम उनको आह्वान कर रहे हैं हाथ जोड़ के। ये उनका काम है कि इस बात को फैलाए और न्याय का राज यहाँ पे स्थापित करें। ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांगे क्या है? मांगे यही है, जब तक प्रॉपर तरीके से, ये हमारा घर है, हमारे बाप दादाओं का घर है, ये यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ जन्म हुए हैं, ये घर हमारा है, हमें इसका अधिकार मिले। और जो भी हो, हमारे साथ बैठ के आपस में सरकार रिप्रेजेंटेटिव आके जो भी हम लोगों का मांग को सुने। तो पहले अभी तो सुना भी नहीं गया ना। प्रश्न इस बात का है कि इसका कोई जवाब नहीं हुआ। हम तो सुनना चाहते हैं सरकार, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, हम तो तब तो ये रिप्रेजेंटेशन दिए ना कि भाई ये हमारा मांग है। और इसमें हमने साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि 20/5/2024 का जो आपने एक तरफा अपने हिसाब से मनमुखी तरीके से, अन्याय तरीके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके, असंवैधानिक तरीके से जो आपने लीज ओवर दे दिया उनको, उसमें तो हम पार्टी नहीं है, हम इफेक्टेड पार्टी है। भाई मेरा घर छीन रहे हो, मुझे पूछ नहीं रहे हो ना, मेरे से बात कर रहे हो। आप यहाँ पे रेजिडेंस चाहते हैं या कहीं और पे रिप्लेसमेंट चाहते हैं? आप बताओ, आपके घर से कोई कहेगा तो पहला क्या रहेगा? मैं यहीं रहूं, मेरे घर बाप दादा का घर हो गया, ये तो पुश्ते नहीं हो गया ना उनका। हमारी यादें जुड़ी हुई है इससे, घरों से। सर सिंधिया आपको यहाँ से क्यों निकाल रही है? क्या कारण हो सकता है? तो सिंधिया बताएगा। सिंधिया बताएगा। यानी कि आप यहाँ अगर सरकार आपको रहने नहीं देती तो मुआवजा लेकर कहीं और अगर आपको शिफ्ट करती है तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? ये सरकार बात करे ना, ये बात आई नहीं है अभी तक। जिसके माध्यम सरकार से बात करना चाह रहे हैं आप? ये दे दिए ना सरकार को, ये रिप्रेजेंटेशन हमने सरकार को ये दे दिए हैं। सरकार इसके ऊपर विचार करे। इसके आगे आपका स्टेप क्या रहेगा? जब तक ये जमीन जब यहाँ पर हैं, आखिरी तक
जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन सर सिंधिया चलता के रहे। पास क्या अधिकार है आपको यहाँ से निकालने का? कोई अधिकार नहीं है। इस हिसाब से तो कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। आप घर जहां पे रह रहे हो, मैं पूछूंगा आपको कि आपके घर से अब मैं आपको निकालने का क्या अधिकार है मेरे को, तो आप क्या कहोगे? कोई यही तो 21 का बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी भी वर्तमान में जिस तरीके से सिंधिया ने अपना कब्जा यहाँ पर बना रखा है, तो क्या लगता है कि इसके चलते कुछ होने वाला है? विश्वास नहीं होता तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने ये बात मैं नहीं रखता। और आखिरी सवाल मेरा कि इस तरह की प्रेस वार्ता करके भी अगर आपको न्याय की जो उम्मीद लग रही है, अगर नहीं मिलता या सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती, तो आगे की रणनीति आखिरी आपकी क्या होगी? जूर जलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष जारी रहेगा। सर भारत सरकार को कोई आपने रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, कोई पत्र, कोई लेटर वगैरह भेजा? क्या रिप्लाई? अभी कोई रिप्लाई नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं है। कितने सालों के भेजा? ये तो हम रेगुलर कंटिन्यू दे रहे हैं, रेगुलर। 2019 में भी दिया था। खतरे को कितने साल हो गए थे कानूनी लड़ाई? कानूनी लड़ाई से जो मैंने आपको दिखाया 1974 में जो पहला सूट फाइल किया गया था सिंधिया के द्वारा यहाँ के लोगों के अगेंस्ट में, 1974 का टाइटल है इसका, ये 215/74 इतने लोग हैं इसके अंदर। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है कि 1974 से मुकदमा चल रहा है और अभी जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 93 पे यहाँ पे लोगों की एंट्री होती है। आप लोग- यस, वो ये कह रहे हैं ये डाले इतने लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, जी लेकिन क्या है कि उन्होंने जो सूट डाला है, जो कोज ऑफ एक्शन बताया सिविल कोर्ट में कोज ऑफ एक्शन बताया कि 1993 में ये लोग ताला तोड़ अंदर घुस गए और 2003 में सूट फाइल कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई कंप्लेंट नहीं इनके अगेंस्ट में कि अगर ताला तोड़ के घुसे हैं तो कोई कंप्लेंट होती, 100 नंबर कोई कॉल होती, कहीं रिकॉर्ड होता, कोई सिंधिया के पास रिकॉर्ड नहीं है। तो सीधी सी बात है कि सिंधिया कह रही है हमारे अधिकार, हम लोग का राइट्स को अगर वो कह रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ ही डिस्प्यूट कर दिया ना, जो लाइन में पढ़ा दिया आपको, ऑर्डर में पढ़ा है ना आपको अभी ऑर्डर में। इसमें एक सेकंड, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसको फोटो खींच लीजिए आप, वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है कि इनके पास मालिकाना हक नहीं है। सरकार कह रही है, कौन कह रही है? सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। मैं पता थोड़ा मैं बता दूं। नहीं वो एक लाइन का टाइटल बताऊं, टाइटल के सूट के डाला ये ना, सूट नंबर है रीड आपका, पिटीशन नंबर हस्तकला संगठन समिति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, रीट पिटीशन नंबर 11411 2019। ये रीट पिटीशन नंबर है, जो बोर्ड आप पीछे देख रहे हो ना, ये वाला हाँ। हस्तकला संगठन समिति, इसी के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रीट फाइल की गई है, जिसका नंबर अभी आपको बताया गया है, जिसमें एलएनडीओ के एडवोकेट वहां पर आए, जिन्होंने, मैं इसमें 2 आगे लाना अभी आगे और है, जिसमें बताया वीरेंद्र कुमार ठाकुर प्रताप चरक, लंडन काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, डिस्प्यूट दैट द लैंड इन क्वेश्चन रिमेन्स वैलिडली लीज्ड to the respondent number 5. He submit that the respondent number 3, that is the LNDO, जिससे हम मांग कर रहे हैं, जिसको हम मैसेज देना चाह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, वो कह रही है the development officer has resumed the possession of the property. वो स्टेटमेंट वो भी दे रही है। अल्टीमेटली अभी तक जो है मिली भगत से, सिंधिया की मिली भगत से, LNDO जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है LNDO, उनकी मिली भगत से आज सिंधिया को ये लीज जमीन की दे दी गई है। ये नहीं क्लियर किया कि 30 एकड़ की कंप्लीट दी है कि 28 एकड़ की दी है। अगर भारत सरकार ने सिंधिया को 28 एकड़ की लैंड की लीज दी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिंपल सी बात। हमें अपनी 2 एकड़ लैंड की प्रॉब्लम, वह समस्या है जिसमें हमारे लोग रह रहे हैं। अगर सरकार ने दी है तो गलत दी है, हम इसके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से भी जा रहे हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, और इसके बाद में भी अगर 10 से 15 दिन के अंदर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो हम उसके बाद पीसी करेंगे, फिर उसके बाद जंतर मंतर हम धरना भी देंगे। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा।